जय हिंद साथियों, मैं एक्स सर्विसमैन सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, एसबीआई जे के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस बार पिछले 4-5 साल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है। मैं पर्सनली 2019 से एसबीआई जे के सभी एग्ज़ाम को वॉच कर रहा हूं, चाहे प्री हो चाहे मेन हो। 2 साल मैंने एसबीआई जे का एग्ज़ाम अटैम्प्ट भी किया है, जिसमें कि पहली साल में मुझसे प्री क्लियर नहीं हुआ था और दूसरी साल में मैं मेंस में कुछ मार्क्स से रह गया था। क्योंकि बैंकिंग जॉब एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पे प्रोटेक्शन मिलता है, दूसरा सिटिंग जॉब होती है। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं और पहली बार एसबीआई जे का एग्जाम दे रहे हैं, या आपने मेंस एसबीआई जे का नहीं दिया है, या आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाई हैं, तो मेरी यह वीडियो आपके कुछ काम जरूर आए। इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा एसबीआई जे के प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ और इस बार के हमारे जो टारगेट अटेम्प्ट या जो हमारे टारगेट मार्क्स होने चाहिए वह क्या होने चाहिए। दूसरा, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं कि कौन से भाई डिसेबल्ड इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बारे में भी बात करेंगे। तीसरा, मैं यह भी बताऊंगा कि हमारे एक्स सर्विसमैन भाई पहली बार बैंकिंग एग्जाम में क्या क्या गलती करते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ की बात करूं तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूं कि प्रीवियस ईयर्स में क्या कट ऑफ एसबीआई जे के प्री एग्ज़ाम की रही थी। मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो सभी भाइयों को एसबीआई जे के मेंस एग्ज़ाम के लिए 60 मार्क्स आउट ऑफ 200 टारगेट करना ही होगा। हो सकता है कि 60 से बिलो भी इस बार कट ऑफ चली जाए, लेकिन आपको मिनिमम 60 मार्क्स मान के ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो आपके मिनिमम टारगेट स्कोर होने चाहिए वह मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूं, जिससे कि कम टाइम में आप अपनी स्टेट वाइज अपने जो टारगेट मार्क्स 2024 के लिए आप पता कर पाएंगे। जो मेरा अनुभव है उसी हिसाब से मैंने यह टारगेट मार्क्स पिछली ईयर्स की कट ऑफ को देखते हुए बताए हैं। सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन भाइयों में जो हमारे प्रश्न हैं वह डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों के हैं, क्योंकि पिछली साल से एसबीआई जे में जो नोटिफिकेशन में डिस्टर्ब एरिया वाले एक्स सर्विसमैन भाइयों को डिसेबल्ड माना गया है, जबकि उससे पिछली सालों में अट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस वाले एक्स सर्विसमैन भाइयों को डिसेबल्ड में माने जा रहे थे। दूसरा, एग्रीवेटेड और अट्रीब्यूटेड वाले एक्स सर्विसमैन भाइयों में भी थोड़ा सा शंका है कि एग्रीवेटेड माने जाएंगे या अट्रीब्यूटेड माने जाएंगे। तो नोटिफिकेशन में साफ मेंशन है, एट्रीब्यूट और एग्रीवेटेड का कुछ भी मेंशन नहीं है, उसमें सिर्फ डिस्टर्ब एरिया दिया हुआ है। डिस्टर्ब एरिया की भी डेफिनेशन है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है समय समय पर कौन से डिस्टर्ब एरिया हैं। लेकिन एक्स सर्विसमैन भाइयों को सहूलियत के लिए अगर मान के चलें तो सीआई ऑप्स और हार्ड फील्ड और फील्ड में जिन एक्स सर्विसमैन भाइयों की मेडिकल डिसेबिलिटी है वे अपनी मान सकते हैं। अब कुछ भाइयों का क्वेश्चन होगा कि हम पीस में डिसेबल्ड हैं और हमारी डिसेबिलिटी है अट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस है, तो वे भाई क्या डिसेबल्ड में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने प्रीवियस ईयर में जो बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों से बात की है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं दे पा रहा हूँ डिसेबल्ड भाइयों से। कई डिसेबल्ड भाइयों से मैंने बात की है तो कुल मिला के यह निकल के आ रहा है कि डिसेबिलिटी का बहुत ज़्यादा क्वारी आपके डीवी में नहीं होती है। जनरली अगर आप डिसेबल्ड हैं, आपके पास डिसेबल्ड को डॉक्यूमेंट्स कुछ भी आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको और डीवी टीम एक्सेप्ट कर लेती है, डिसेबल्ड मान लेती है। बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है कि नहीं डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों को डीवी में सबको आउट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा क्वारी नहीं है जो एक्स सर्विसमैन भाइयों के द्वारा बताया गया है। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं होने के कारण मैं गारंटेड नहीं कह सकता हूँ कि जो पीस वाले हैं इसमें अट्रीब्यूट हैं अप्लाई कर पाएंगे डिसेबल्ड में या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है कि डिस्टर्ब एरिया होना चाहिए। तो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों का ये जो 39016/10/79 वाला जो नोटिफिकेशन जो गजट है उससे डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों की डिस्टर्ब एरिया की डेफिनेशन ली हुई है। अब कुछ भाई ये सोच रहे होंगे कि हम डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन से भरें या न भरें, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अगर आप सीआई ऑप्स या फील्ड में मेडिकल कैटेगरी हुए हैं तब आप जरूर एसबीआई जे का फॉर्म डिसेबल्ड से भर सकते हैं। दूसरा, आपको यह भी देखना होगा कि आपकी प्रिपरेशन एसबीआई जे की कैसी है। अगर आप पिछले 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको डाउट है कि मैं डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाई में एलिजिबल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो
तो आप नॉर्मल एक्स सर्विसमैन से भी भर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेंस की जो कट ऑफ है वो डिसेबल्ड की और नॉर्मल एक्स सर्विसमैन की एक ही रहनी है, चाहे वो 50 लगे या 60 लगे, लगभग दोनों की सेम रहनी है। तो प्री में तो आपको डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को बेनिफिट मिलना है, लेकिन मेंस में डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। दोनों ही कैटेगरी की डिसेबल्ड और नॉर्मल एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो मिनिमम तय करेगा लगभग बराबर ही रहती है। तो आप बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड के चक्कर में ना पड़ें। हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी कम है और आपको आपके जो प्री में मार्क्स हैं काफ़ी कम आने वाले हैं, तब आप डिसेबल्ड में ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि पिछली सालों में डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों के कोई भी मार्क्स आए या ना आए, सभी डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों को मेंस देने का मौका मिलता है। उसी तरह से जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाई जो भर रहे हैं वह प्री की प्रिपरेशन में अपना ज़्यादा समय न खराब करते हुए, जो प्री के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करते हुए मेंस की प्रिपरेशन ज़्यादा करें, क्योंकि मेंस एग्जाम के लिए प्री का रिजल्ट आने के बाद में बहुत ही कम टाइम मिलता है, 10 to 15 डेज मिलते हैं, उसमें मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। नॉर्मल एक्स सर्विसमैन से भी जो भाई भर रहे हैं या जिनकी पहली साल है, पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, वे भाई भी ओनली प्री को फोकस ना करें। और मोस्टली जो इस बार के स्टेट्स हैं उसमें बिलो 40 कट ऑफ रहने वाली है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, केरला जो हाई कट ऑफ जोन में जा सकते हैं, इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई रह सकती है। बाकी अदरवाइज मोस्टली जो स्टेट्स हैं उनकी 40 या बिलो 40 जाएगी। तो अगर आप प्री एग्जाम की प्रिपरेशन 4 घंटे कर रहे हैं तो 2 घंटे मेंस की प्रिपरेशन पहले से ही करके चलें, ताकि हमारी SBI जे की सारी वैकेंसी आप अपनी फिल कर सकें, क्योंकि हर साल बैकलॉग वैकेंसी जा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों की बैकलॉग वैकेंसी जा रही हैं, कि उसका रीज़न यही है कि प्री एग्जाम देने का तो मौका मिल जाता है, लेकिन मेंस की वे अपनी पूरी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मेंस एग्जाम के लिए जो मिनिमम स्कोर बैंक निर्धारित करती है 60 या 50, उसको हमारे डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाई अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों की बैकलॉग वैकेंसी ज़्यादा जा रही हैं। तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन पहले ही करके चलें, प्री पर फोकस ना करें। सभी स्टेटों की लगभग डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों की बिलो 10 रहने वाली है। बिलो 10 भी 2-4 स्टेटों की जाएगी, बाकी अदरवाइज 0 रहेगी, यानी कि सारे डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों को मेंस में देने का मौका मिलेगा। तो आप अपना प्री की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें और मेंस का अपना एग्जाम फोकस करके मिनिमम 60 का स्कोर लाने का प्रयास करें। आपको यह भी पता होना चाहिए कि SBI में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो जिन भी सब्जेक्ट में आपकी इजी पकड़ है उनको भी फोकस आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर 3 सब्जेक्ट में भी आप मिनिमम अपने 60 स्कोर कर सकते हैं, तो एक सब्जेक्ट में अगर आपके 0 भी आ रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। अभी ऑन सर्विस रहते हुए ही SBI का एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी मेरी यही सलाह है कि आप अपने प्री एग्जाम के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन जरूर करें। अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन नहीं की है तो एग्जाम में सिलेक्शन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी इजी लगता है कि आउट ऑफ 260 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मोस्टली हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं वह नहीं इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली मेंस एग्जाम दिया है और पिछले सालों से मैं हर मेंस एग्जाम को वॉच कर रहा हूँ। जो SBI का पैटर्न है, प्री का लेवल तो इजी ही रह रहा है, लेकिन मेंस का लेवल हर साल बढ़ रहा है और लेवल इतना हार्ड होता है कि 60 मार्क्स अचीव करना बिना मेहनत के बहुत ही मुश्किल है। तो आपको पहले से अगर आप मेंस की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी वह संभव है। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि हम लास्ट के 1 महीने में मेंस की प्रिपरेशन कर लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको निराशाई हाथ लगेगी। काफ़ी कम एक्स सर्विसमैन होंगे जो 1 से 2 महीने में मेंस की प्रिपरेशन करके अपना एग्जाम क्लियर कर पाएँ। जो हमारे पुराने सीनियर एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनको तो मेंस लेवल का अंदाज़ा है और वे अपनी प्रिपरेशन पहले से काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंपटीशन काफ़ी कम होगा, तो वैकेंसी ज़्यादा जरूर हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन भाई भी उसी हिसाब से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काफ़ी सर्विस में जो हमारे सोल्जर्स भाई हैं वे भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी ईजी ना लें, अपना प्री की प्रिपरेशन के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करते रहें। जो मैंने टारगेट रखा है मिनिमम, इससे
कम आप नहीं सोचें। ये मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं रखा है, आपके जो मार्क्स होने चाहिए और नेगेटिव काट के वो मैंने आपकी स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें। मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। ऑनलाइन कोचिंग का सहारा ही बेस्ट है। आप कहीं से भी अच्छे जो भी बैच हैं एक परचेज कर सकते हैं, अगर या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। जो भी हमारे एक्सरसन भाई SBI JEE की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरी यही सलाह है कि इस एग्जाम को वैकेंसी ज़्यादा होने के बाद हल्के ना लें। आपको एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर वैकेंसी कम होती है तो प्री की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। इस बार मोस्टली स्टेट्स में प्री की कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी, तो आप उसी हिसाब से प्री के साथ साथ अपनी मेंस की तैयारी करते हुए मेंस का जो मिनिमम 60 स्कोर है वो अपना टारगेट जरूर रखें। डिसेबल्ड एक्स-सर्विसमैन भाइयों को मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपकी प्री की प्रिपरेशन नहीं है तो आप जरूर डिसेबल्ड डी से ही अपना फॉर्म फिल करें। अगर आप पीस में हैं और एट्रीब्यूट हैं और आपकी प्री की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, तब आप डिसेबल्ड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मेरी भी यही आशा रहेगी कि हमारे एक्स-सर्विसमैन भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपना सिलेक्शन ले पाएँ, बैकलॉग वैकेंसी बहुत कम बचे हैं, जिससे कि एक अच्छी जॉब हमारे एक्स-सर्विसमैन भाई अपने सेकंड करियर के लिए चूज कर पाएंगे। जितने भी एक्स-सर्विसमैन भाई SBI JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी पहले से करेंगे तो आप जरूर अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। आगे भी मैं आपको SBI JEE से रिलेटेड कुछ जानकारी जरूर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।